हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक पोस्ट देख रहा था मैं। बहुत सारी पोस्ट आती रहती है ना मीडिया में। तो कह रहे थे वो जिसने ये वीडियो डाला कि भारत सरकार की नीतियों के कारण 24 घंटे में मालदीव घुटनों पर आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि घुटनों पर आ गया या एड़ियों पर आ गया। इतना एक पिद्दी देश जिसकी आबादी 6-7 लाख और थोड़ा सा रकबा, समुद्र में एक टापू। ये बात अलग है कि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी इंडिपेंडेंट सरकार है, पर अगर भारत सरकार की नीतियां इतने ही गजब हैं कि मालदीव जैसा महान देश घुटनों पर आ गया, तो जब चाइना ने हमारे 20-22 नौजवान सैनिक मारे, उस वक्त सरकार ने ऐसी जबरदस्त पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई? आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने हमारे 1-2 आदमी मार दिए थे ना, तो बदला लेंगे कर करके हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, और कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। वहां जंगलों में बम फेंक के आ गए। अपना ही एक हेलीकॉप्टर अपने ही निशानची ने मार गिराया। तो जिस वक्त चाइना हमारी जमीन हड़प लेता है, जिस वक्त चाइना हमारे आदमी मार देता है, वो गलवान घाटी वगैरह, उस वक्त मोदी साहब का पराक्रम कहां चला जाता है? उस वक्त वो लाल लाल आंखें क्यों नहीं दिखाते? उस वक्त वो 56 इंच की छाती क्यों नहीं दिखाते ऐसे ठोक के? भारत की सरहद में भारत के टैंक पर खड़े होके अपने ही मुल्क में पाकिस्तान को ललकारना अलग बात है। ऐसे ही चाइना को ललकार देते, उनके हमारे 20 मरे थे तो उनके 50 मार देते। उन्होंने हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्क्वायर किलोमीटर जगह हड़प ली, तो आप हजार किलोमीटर ही हड़प लेते, आधी ही से ही। चाइना का प्रीमियर आपके साथ जब मोदी साहब की बात कर रहा है, गुजरात में पींगे झूट रहा था, झूला झूल रहा था, और यह दिखाया जा रहा था कि चाइना का प्रीमियर शी चिनपिंग, क्या नाम है उसका, मोदी साहब का पक्का दोस्त है, तो वो दोस्ती क्यों नहीं निभाई? उसको कहा क्यों नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो जमीन तू हड़प गया था वो मेरी है, वापस कर। ये तो सवाल पूछना ही क्या था? अपनी और जमीन भी गवा ली और कह दिया कि हमारी सरहद में तो कोई घुसा ही नहीं है। तो इंटरनेट पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, तस्वीरें, इंटरनेशनल ये सब कुछ जाहिर है, वो क्या झूठ है? वो भी तो सच होगा। अपने ही देश में समुद्र के किनारे कुर्सी लगा के और आराम कर रहे हैं, लहरें गिन रहे हैं। इससे किसी दूसरे मुल्क को क्या दोष? उसको तकलीफ क्या है? पर मोदी साहब का कोई क्रिटिसिज्म ना कर दे तो ये अफवाह उड़ा दी कि मालदीव में खलबली मच गई है क्योंकि मोदी साहब गोवा के तटों पर घूम रहे हैं। वाह जी वाह! गोवा के तटों पर मोदी साहब के घूमने से मालदीव में खलबली।
ऐसी मची, ऐसी मची कि आग हमारे यहां लगी, खलबली वहां मची है। परेशान वो होंगे, परेशान हम हो रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने मोदी साहब की बेइज्जती कर दी। जब मोदी साहब कहते हैं मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा और नहीं लेकर आते, इसमें नहीं उनकी बेइज्जती होती। जब मोदी साहब कहते हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और 50,000 हर साल भी नहीं दे सकते, तब नहीं होती बेइज्जती। तो भैया किसी न किसी तरफ ध्यान भटकाते रहो। मालदीव कुछ भी करे, हमें क्या मतलब, इतना विधि देश है छोटा सा, उसके किसी एक्शन से हिंदुस्तान के पॉपुलेशन पर, हम हमारी सरहदों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका ढंढोरा पीट रहे हो, इसका ढंढोरा क्यों नहीं पीटते कि चाइना जो जगह हड़प गया उसको वापस लेकर दिखाओ, तब मानेंगे कि आप भी कुछ हैं। हमारे जो आदमी मार गया उसका बदला लेकर दिखाओ, तब भी हम मानेंगे कि आप कुछ हैं। जो विदेशों से लाखों करोड़ कर्जा लिया आपने, वो कहां लगाया और क्यों लिया, लिया ही क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में इतना कर्जा नहीं था, आपको क्या जरूरत पड़ गई? बेटी की शादी करनी थी क्या? शुक्र है कि आपके कोई बेटी बूटी है ही नहीं। तो हमारा, चाहे हमारा लीडरशिप हो, चाहे हमारा मीडिया, टीवी चैनल्स, वही करते हैं जो कुछ इनको कहा जाता है कि आज राम राम ही करते रहो तो सारा दिन राम राम ही करते रहेंगे। मैं भी करूंगा एक दिन मोदी 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 मोदी, सारा दिन मोदी मोदी ही करता रहूंगा, बशर्ते कि आप पीओ के लेके दिखाओ। एक दिन कह रहा था राजनाथ सिंह, हैरान मत होइए कि अगले दिन आप सवेरे उठे तो पीओ के में तिरंगे झंडे लहरा रहे हो। हम नहीं होते हैरान, हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गप्पे मारना बंद करिए, काम करके दिखाइए। जीत रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, शोर मचा हुआ है कि ये सब ईवीएम देवी की कृपा से जीत रहे हैं। बैलेट पेपर से जरा करवा के दिखाओ इलेक्शन, अगर दम है तो पता लग जाएगा कि आप कितने के महारथी हो, पॉपुलर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।